Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello friends, welcome back on my YouTube channel. So okay guys, I'm P.K.SIR, an English language tutor. So okay, welcome on my YouTube channel, Online Spoken English by P.K.SIR. So okay guys, हम चलते हैं आज एक हमारे नए टॉपिक की तरफ. आई मीन दैट आपको पता होगा कि यस हमारी एक सीरीज चल रही है स्पोकन इस कंप्लीट कोर्स को लेकर 100 क्लासेस के पैटर्न के अंदर. सो ओके आज देखिए एक छोटा सा टॉपिक है हाउ लॉन्ग. डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा अपने लाइफ के अंदर, बट आई डो नो एक्चुअली हाउ मच आर यू एक्सपर्ट ओके टू यूज़ दिस ग्रामर और नॉट. बट ओके जस्ट क्लियर दिस ग्रामर विद मी प्लीज़. सो कहने का मतलब आज हाउ लॉन्ग का हम लोग यूज़ करने वाले हैं. देखिए जब भी हम लोगों को इस तरीके का एक सेंटेंस क्लियर करना हो कि आप इस काम को करने में कितना समय लेते हैं या आपको कितना समय लगता है. मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आप इस काम को करने में कितना समय लेते हैं या आपको कितना समय इस काम को करने में लगता है. कुल मिला के आपने ये तो जाहिर सी बात है मतलब महसूस किया होगा अपने लाइफ के अंदर कि इस दुनिया के अंदर जितने भी जो काम होते हैं वह निश्चित रूप से कि एक टाइम ज़रूर लगता होगा उस काम को करने के लिए. चाहे वो एक सेकंड से लेकर सदियों का टाइम लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ टाइम ज़रूर लगता है. यानी इस दुनिया के अंदर बिना टाइम कंज्यूमिंग, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई काम हो नहीं सकता. वहाँ चाहे एक सेकंड से लेकर कितना भी टाइम लगे आपको, तो ज़रूरी नहीं कि जिस काम को करने में जितना समय मैं लगाऊं उतना ही आप लगाएं. तो सामने वाले से कंफर्म करने में कुछ भी नहीं जाता कि एक्सक्यूज़ मी सर, आप इस काम को करने में कितना समय लगाते हैं, वह इस काम को करने में कितना समय लगाता है, आपने इस काम को करने में कितना समय लगाया था या आपको इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा. सपोज करिए इस प्रकार वाले जो भी सेंटेंसेस है वो आज हम लोग प्रैक्टिकल फार्मूलाज में चलते हुए कुछ क्लियर करने वाले हैं. आज मैं एक्चुअली सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनेट को लेकर बात करूँगा. इस हाउ लॉन्ग का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, वो काम बार बार वाले, रूटीन वाले, डेली वाले जिसके अंदर हमें क्वेश्चन करना हो. जैसे एग्जाम्पल बेस पर कि एक्सक्यूज़ मी, आप एक्चुअली उठने में कितना समय लगाते हैं या आपको उठने में कितना टाइम लगता है. देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं एक्चुअली बड़े एक्टिव होते हैं कि पहले दादाजी आएंगे उठा के जाएंगे, नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा, फिर दादी जी आएगी, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पूरा परिवार मतलब आके चला जाता है. जब तक कहते हैं ना ओरिजिनल धूप ना लगे ढंग से तब तक उठते ही नहीं है. तो कुल मिला के हर आदमी का अपना काम करने का टाइम होता है. तो देखिए यहाँ पर पूछना है कि हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट अप, कि आप उठने में कितना समय लेते हैं. आपको मैंने बताया कि टेक एक ऐसा वर्ड है जो खाना, पीना, लेना और नहाने की सेंस में यूज़ होता है. तो वही बात हो गया टेक यहाँ लेने की सेंस में कि हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म. आपको पता होगा हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. इसमें आपको कभी डाउट नहीं होना चाहिए ग्रामर में. ईट से हार्ड एंड फर्स्ट टू, राइट. सो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट अप, राइट, कि आप उठने में कितना समय लगाते हैं, आपको कितना टाइम लगता है. अब सपोज करिए इसका आपको आंसर देना हो कि सर एक्चुअली यस मुझे उठने में इतना समय लगता है, तो ज़रा वो भी देख लीजिए. एक्चुअली इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ देखिए. यहाँ पर आपको लगाना होगा कि यस आई टेक, ओके. उसके बाद में आपको वहाँ पर टाइम लगाना होगा, कितना टाइम लगाते हैं वो आपको देखना होगा यहाँ पर. ओके चाहे वो 5 मिनट्स है, 10 मिनट्स है, 15 मिनट्स. आगे वही सेम रहेगा टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म कि गेट अप, राइट. कहने का मतलब जैसे मैंने बोला कि आप उठने में कितना समय लगाते हो, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट अप, तो आंसर रहेगा आई टेक 5 मिनट्स टू गेट अप, कि मैं 5 मिनट लेता हूँ उठने में या मुझे 5 मिनट लगते हैं उठने में, राइट. एक और क्वेश्चन करते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, वेल आप नहाने में कितना समय लगाते हैं. सपोज करिए कुछ बच्चे देखते हैं बाथरूम सिंगर की वो एक्चुअली के अंदर ही रहते हैं, मतलब घंटा नहाते रहते हैं. तो एक्चुअली कंफर्म करिए हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टेक ए बैथ, यानी आप नहाने में कितना समय लगाते हैं. तो आपका आंसर क्या रहेगा कि आई टेक 15 मिनट्स टू टेक ए बैथ, यानी मुझे 15 मिनट लगते हैं नहाने में. हिंदी देखिए आज की क्लास बड़ी डिफरेंट है और इस ग्रामर का काफ़ी यूज़ है हमारे लाइफ में. बहुत हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं, राइट. एक और सेंटेंस बनाते हैं चलते हुए कि एक्सक्यूज़ मी, वेल आप नाश्ता करने में कितना समय लगाते हैं. सपोज करिए किस तरीका, ओके अगर आपका क्वेश्चन हो सो हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू हैव ब्रेकफास्ट या टेक ब्रेकफास्ट, ओके. तो इस तरीके का हो जाएगा. तो आप सेंटेंस बनाएंगे वेल आई टेक 10 मिनट्स टू हैव ब्रेकफास्ट या फिर आई टेक 10 मिनट्स टू टेक ब्रेकफास्ट, कि मुझे एक्चुअली 10 मिनट्स लगते हैं नाश्ता करने में, राइट. एक और क्वेश्चन करते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, आप तैयार होने में कितना समय लगाते हैं. अब देखो महिला मंडल की अगर मैं बात करूं तो अगर स्पेशल कहीं जाना हो तो डेफिनेटली 1.5 से 2 घंटे बुक हो जाते हैं रेडी होने में. जहां तक बात है जेंट्स लोगों की तो थोड़ा टाइम कम लगता है. तो फिर भी कंफर्म करिए, ओके एक्सक्यूज़ मी, आप तैयार होने में कितना समय लगाते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गेट रेडी, ओके. तो आंसर क्या रहेगा, यस एक्चुअली मुझे 20 मिनट लगते हैं, तो यहाँ बोलेंगे आई टेक 20 मिनट्स टू गेट रेडी, ओके. इस तरीके से जनरल हजारों क्वेश्चन कर सकते हो कि यस आपको लंच करने में कितना समय लगता है, इवन एक्चुअली यस आपको सर बैच पढ़ाने में कितना समय लगता है. तो क्वेश्चन हो जाएंगे हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू टीच, ओके. एंड आंसर रहेगा आई टेक 1 आवर टू टीच
यानी मुझे 1 घंटा लगता है बैच को पढ़ाने में। इस तरीके होते रहेंगे, काम कुछ भी हो सकता है, वहाँ लिमिट्स नहीं है। मैंने बताया डिक्शनरी 8 लाख वर्ड्स को कंज्यूम करती है, राइट। अब बात करते हैं इसी प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर को लेकर, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि यहाँ डू की जगह डज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल तौर पे कि यस वह खाना बनाने में कितना समय लगाती है या उसे कितना समय लगता है, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस बनाना होगा हाउ लॉन्ग डज शी टेक टू मेक फूड या प्रिपेयर फूड, राइट। यानी कहने मतलब यहाँ डज का यूज करना पड़ेगा, ही शी एनी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, राइट। इवन एक सेंटेंस बनाते कि यस वह झाड़ू लगाने में कितना समय लगाती है। सपोज करिए सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग डज शी टेक टू स्वीप द फ्लोर। अब उसी तरीके से अगर इसका आंसर करना हो हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आई की जगह हमें थर्ड पर्सन लगाना होगा, ही शी एनी नेम जो भी है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इस टेक के साथ आपको यहाँ एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप बात कर रहे हो उस थर्ड पर्सन सिंगुलर की, और वो भी हाँ में, कि वह इस काम को करने में इतना समय लगाती है, मीन्स थर्ड पर्सन काम को करता है, और हाँ के अंदर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो एस लगेगा। आगे वही टाइम रहेगा जो भी उसका टाइम हो, एंड उसके बाद में टू के बाद लगा के वर्ब की आप यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। जैसे कि वह झाड़ू लगाने में आधा घंटा लगाती है, सपोज करें, तो यह सेंटेंस बनेगा शी टेक्स हाफ एन आवर टू स्वीप द फ्लोर, राइट। एक और सेंटेंस बनाते हैं कि बाय द वे एक्सक्यूज मी, आपके पापा ऑफिस जाने में कितना समय लगाते हैं। सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग डज योर पापा टेक टू गो टू ऑफिस, तो यह आंसर भी इसी तरीके से रहेगा, माय पापा टेक्स 20 मिनट्स टू गो टू ऑफिस। तो इस तरीके का आपका यहाँ सेंटेंस बन जाता है। एक और बनाते हैं कि एक्सक्यूज मी मैम पढ़ाने में कितना समय लगाती है। सपोज करो क्वेश्चन है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, हाउ लॉन्ग डज मैम टेक टू टीच। तो यहाँ आंसर में क्या रहेगा कि यस मैम को 1 घंटा लगता है पढ़ाने में, तो यहाँ क्या सेंटेंस बनेगा, मैम टेक्स 1 आवर टू टीच, राइट। एंड वेल बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी छोटू होमवर्क करने में कितना समय लगाता है। सेंटेंस बनेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, हाउ लॉन्ग डज छोटू टेक टू डू द होमवर्क। तो यहाँ यस बना सकते हो कि उसको 2 घंटे लगते हैं, या वह 2 घंटे लगाता है होमवर्क करने में। हिंदी कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल रट्टे ना मारे आप लोग। तो यहाँ बनेगा छोटू टेक्स 2 hours टू डू द होमवर्क, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं ले चलता हूँ आपको इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। जरूरी नहीं होता कि हमारे सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में ही हो, पास्ट में भी बन सकते हैं। तो बात करते हैं पास्ट इंडेफिनेट को लेकर कि एक्सक्यूज मी कल आपने चैट करने में कितना समय लिया था। तो सपोज करिए यह सेंटेंस बन जाएगा हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू चैट यस्टरडे। यानी यहाँ पर मैं डू नहीं लगा रहा, ना डज लगा रहा, केवल यहाँ लगा रहा हूँ डिड, क्योंकि बात हो रही है पास्ट इंडेफिनेट की। तो जन्म आपको पता है हमेशा सेकंड फॉर्म आती है उसमें, राइट। सो यहाँ डू की सेकंड फॉर्म डिड के रूप में लगाएंगे, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू चैट यस्टरडे। एंड और बनाए सेंटेंस पास्ट में एक और, जैसे कि एक्सक्यूज मी आपने कल खेलने में कितना समय लगाया था। सेंटेंस पूछिए तो यहाँ बनेगा हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू प्ले यस्टरडे, राइट। तो यहाँ आंसर में क्या करोगे, इसका आंसर देखिए नंबर 3 पे कि यस मैंने इस काम को करने में इतना समय लिया था या लगाया था। तो पास्ट के अंदर आंसर में भी आप क्या करोगे, सेकंड फॉर्म लगाओगे, आई टुक। आगे वही आपको यहाँ टाइम लगाना होगा जो भी आपका टाइम है, और उसके बाद टू, और टू के बाद में वर्ब की हमेशा के लिए फर्स्ट फॉर्म, राइट। तो मैं कहूँगा कि यस सर मुझे कल खेलने में 1 घंटा लगा था, या मैंने खेलने में 1 घंटा लगाया था। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई टुक 1 hour टू प्ले यस्टरडे। यानी यहाँ आप टेक नहीं लगाना, आंसर में टुक लगाना होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन पास्ट में किया था, तो ऑब्वियसली आंसर भी पास्ट में इंडेफिनेट के अंदर सेकंड फॉर्म से दिया जाता है, राइट। एक और सेंटेंस बनाते हैं कि यस आपने अपनी मैरिज में तैयार होने में कितना समय लगाया था। सपोज करिए पास्ट का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ बनेगा हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू गेट रेडी इन योर मैरिज। तो यहाँ सेंटेंस बना सकते हो यस मुझे 2 घंटे लगे थे तैयार होने में, तो यहाँ आंसर देगा I took 2 hours to get ready in my marriage। यहाँ इस तरीके का सेंटेंस बन जाएगा। इवन एक और बनाते हैं कि कल इंडिया ने मैच जीतने में कितना समय लगाया था। सपोज करिए तो यहाँ सेंटेंस बना पूछिए हाउ लॉन्ग डिड इंडिया टेक टू विन द मैच यस्टरडे, राइट। तो यहाँ आंसर में भी वही रहेगा कि यस इंडिया टुक 40 मिनट्स टू विन द मैच, यानी इंडिया ने कल 40 मिनट लगाए थे मैच को जीतने में। इवन एक और बनाते हैं यस एक्सक्यूज मी कल आपने बैच छोड़ने में कितना समय लगाया था। यहाँ पूछिए कि हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू लीव द बैच यस्टरडे। इसी तरीके से आप इसका आंसर दीजिए कि कल एक्चुअली मैंने बैच छोड़ने में 1 घंटा लगाया था, या मुझे 1 घंटा लगा था प्लीज। तो आपका आंसर रहेगा आई टुक 1 hour टू लीव द बैच यस्टरडे, राइट। यानी टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये ध्यान रखें, चाहे आप क्वेश्चन की बात कर रहे हैं चाहे आप आंसर की बात कर रहे हैं, राइट। इवन चलते हैं अभी इसी तरीके से हम लोग फ्यूचर के अंदर। तो फ्यूचर इंडेफिनेट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी इस तरीके के सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर एक्सक्यूज मी आप यहाँ पहुँचने में कितना समय लगाओगे, या आपको
यहाँ पर आने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाउ लॉन्ग के बाद यहाँ विल का यूज़ करेंगे क्योंकि आप बात फ्यूचर की कर रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट लगाए उसके बाद में वही सेम प्रोसेस रहेगा, टेक के बाद में टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच हियर, ओके, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच हियर, कि आपको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, ओके। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अब आंसर में आपको क्या करना होगा, देखिए सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पर विल लगाएंगे क्योंकि बात फ्यूचर की कर रहे हैं, आई विल टेक, ओके, वही टाइम रहेगा, सॉरी, ओके, इसको मैं पीछे कर देता हूँ, ओके, आई विल टेक, ओके, उसके बाद में जो भी आपका टाइम है वो यहाँ मेंशन करिए, एंड उसके बाद में टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पर ये लगाना होगा। यानी कहने मतलब बस फ्यूचर में आप जब आंसर करते हो तो यहाँ विल और ऐड हो जाता है, और विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप यहाँ टेक के रूप में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आगे टाइम कुछ भी हो सकता है, इवन बनाते हैं सेंटेंस की, एक्सक्यूज मी यस मैं यहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगाऊंगा, सपोज करिए, ओके, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई विल टेक 1 आवर टू रीच हियर, ओके। एंड वेल मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी ये ट्रेन आपको उतारने में कितना समय लगाएगी, सपोज करिए, तो यहाँ पर सेंटेंस बनाइए फ्यूचर में पहले, हाउ लॉन्ग विल दिस ट्रेन टेक टू ड्रॉप यू, ओके। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा ट्रेन मुझे एक्चुअली वहाँ उतारने में 6 घंटे लगाएगी, तो क्या सेंटेंस बनेगा, द ट्रेन विल टेक 6 आवर्स टू ड्रॉप मी, राइट। एंड वेल मैंने कहा एक्सक्यूज मी वह रिजल्ट डिक्लेयर करने में कितना समय लगाएगा, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू डिक्लेयर द रिजल्ट। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि यस अभी उसको 1 दिन और लगेगा, तो सेंटेंस बनेगा ही विल टेक 1 डे टू डिक्लेयर द रिजल्ट, ओके। एंड एक और कि यस आप सर कोर्स को पूरा करने में कितना समय लगाएंगे, पूछेंगे नहीं मेरे से, तो बोलो हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट द कोर्स, ओके। तो मैंने कहा कि एक्सक्यूज मी मैं अभी कोर्स पूरा करने में 25 डेज लगाऊंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल टेक 25 डेज टू क्लियर माई और टू कंप्लीट माई कोर्स, ओके। तो इस तरीके का आपके यहाँ पर सेंटेंस बन जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके ये इंटेरोगेटिव हो रहे हैं यानी क्वेश्चंस हो रहे हैं, और यहाँ पर आपके ये पॉजिटिव में आंसर्स दिए जा रहे हैं। वो देख लीजिए डू के साथ है तो इसका आंसर फर्स्ट है, यहाँ डज से क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ सेकंड वाला आंसर है, और डिड में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो तीसरे का तीसरी लाइन का आंसर है, और चौथी लाइन में आप विल के साथ फ्यूचर में क्वेश्चन कर रहे हो तो उसका आंसर चौथी लाइन में मींस फोर्थ लाइन में विल के साथ, राइट। तो इस तरीके से आप इसके सेंटेंसेस बनाए, एंड डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सी यू गाइस कि एक्चुअली इस क्लास को अच्छे से क्लियर करें, एंड मेरे एक्चुअली टेलीग्राम चैनल से जुड़ के गाइस, ओके, इस क्लास का होमवर्क करना ना भूलें, इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप प्लीज़ तुरंत आप ज्वाइन करें। एंड डेफिनेटली ओके अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड कमेंट करके स्पेशल आप मुझे आज इस क्लास में बताएं कि इस क्लास का सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस आपका कौन सा था, ताकि मैं देख पाऊँ, ओके, कि आप लोगों ने कितना अटेंशन इस क्लास को अटेंड किया। सो ओके हम लोग फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। टिल देन ओके हैव अ नाइस टाइम फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।